आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं हूं दिव्यानंद नगर। जैसे कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है और इस विधानसभा चुनाव में हर एक पार्टी अपना दमखम दिखाने में लगी हुई है। अभी मैं मौजूद हूं मेहगांव विधानसभा के अंदर, जो कि भिंड जिले की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा मानी जाती है, जिसमें आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र कराना जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं मेहगांव विधानसभा के बारे में, क्या क्या मुद्दों के बीच में जनता के बीच जाने वाले हैं। पहले तो सर, पब्लिक लाइव में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपको आजाद समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया मेहगांव विधानसभा से, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं? आज़ाद समाज पार्टी का सबसे पहले तो मैं भाई चंद्रशेखर का और भाई रविंद्र भाटी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं एससी, ओबीसी, एसटी माइनॉरिटी की और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की आवाज़ उठाने लायक व्यक्ति मुझे समझा और मुझे पार्टी का प्रत्याशी बनाया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। दूसरा, जहाँ तक मुद्दे की बात करेंगे, आज़ाद समाज पार्टी का एक ही मुद्दा है, दलित, शोषित, वंचित, एससी, एसटी, ओबीसी समाज की लास्ट पंक्ति में खड़े व्यक्ति की जो आवाज़ को दबाया गया अभी तक 76 वर्षों में, उसकी आवाज़ और हक और अधिकार की लड़ाई को अपनी आवाज़ बुलंद करके लड़ने का संकल्प है हमारा, और यही संकल्प भाई चंद्रशेखर का है। और रही विकास की बात, तो मध्य प्रदेश में 50 साल का जो विनाश कांग्रेस ने किया और उससे डबल विनाश किया भाजपा ने, तो विकास करने के लिए तो अभी बहुत समय लगेगा। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि जनता जब प्रतिनिधि चुनती है तो जनता का एक भरोसा होता है कि हमने जिस व्यक्ति को वोट दिया है वो हमारे दुख और दर्द में हमेशा साथ खड़ा रहेगा। वो उनके साथ खड़े होने का मैं निरंतर काम करूँगा और हर व्यक्ति की आवाज़ को सरकार के कानों तक ले जाने का काम करूँगा। जैसे कि मेहगांव विधानसभा के अंदर मैंने देखा कई ऐसी पंचायत है जहां रोड तक नहीं है जाने के लिए, मरगढ़ तक जाने के लिए रोड नहीं है। वादे तो लोग कर देते हैं चुनाव के टाइम पे, उन वादों पे खरा नहीं उतर पाते हैं, क्या कहेंगे? मैं एक ही बात कहूँगा, अब की बार षड्यंत्र हारेगा, संघर्ष जीतेगा। जो संघर्ष करेगा वो जीतेगा, षड्यंत्र करेगा। आपके सामने दो वरिष्ठ नेता खड़े हुए हैं, चाहे कांग्रेस की और भाजपा के, कैसे उनका मुकाबला आप कर? आप नेता कहते हैं, मैं इनको लुटेरे कहता हूँ। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी के मेहगांव सीट पर जो उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं वो भूपेंद्र कराना जी हैं और आज इनके कार्यालय का उद्घाटन का प्रोग्राम था। अभी यहाँ पर बहुत जल्दी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की सभा लगने वाली है। उसी क्रम में आज हम यहाँ कार्यालय का उद्घाटन करने आए हैं। एक अपने समाज की पंचायत है, उसमें भी हम अभी जाएंगे। उसके अलावा आज़ाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश में 125 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कल 3 तारीख है, कल स्कूटनी वगैरह होकर सारे टिकट फाइनल हो जाएंगे कि कौन सा, किसी का में कोई त्रुटि तो नहीं, कोई नहीं थी। तो हम पूरे दमखम से एक मध्य प्रदेश की जनता के सामने हमने काम के दम पे, संघर्ष के दम पे, आंदोलन के दम पे एक विकल्प रखा है कि जहां धन्य सेठों का बोलबाला है हर पार्टी में, जो पैसे वाले लोग ही चुनाव लड़ते हैं। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने एक उदाहरण सेट किया है कि हम जो गरीब हैं, कमज़ोर है और आर्थिक सक्षम नहीं है, लेकिन वो काम करना चाहते हैं, समाज के लिए लड़ना चाहते हैं और चुनाव लड़कर विधानसभा में जाकर समाज की आवाज़ उठाना चाहते हैं। हमने बहुत सारे गरीबों को, लेकिन वो संघर्षशील है, उनको टिकट दिया है। और जहां एक तरफ धनबल की राजनीति है, वहां एक बार ईमानदार और आंदोलनकारी और कर्मठ लोगों की राजनीति मध्य प्रदेश में शुरू होगी। आपने कल सेवड़ा की रैली देखी होगी, हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। तो ये हमारा जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का 5 साल का संघर्ष है, उसके दम पर हम चुनाव में। अच्छा, क्या लगता है मध्य प्रदेश में पहली बार आज़ाद समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं प्रत्याशी और चुनाव लड़ रही है, कितना समर्थन मिलेगा जनता को? देखिए, समर्थन तो आप सेवड़ा की सीट देखिए, कल पहला प्रोग्राम था चुनावी और सारी पार्टियों के जो हौसले परस्त हो गए, इतनी संख्या में लोग वहाँ आए और वो सीट हम जीत रहे हैं और दूसरी सीट हम भूपेंद्र कराना जी की जीत रहे हैं। आज हम यहाँ जल्दी में चंद्रशेखर भाई भी होंगे, तो हमारी जो शुरुआत है वो विनिंग यहीं से है। उसके बाद हम मध्य प्रदेश में कई ऐसे सीटों पे ऐसे निर्णय आने की उम्मीद है कि जो बड़े बड़े दिग्गजों को और जो मठाधीश हैं, जो 5-5 बार बैठे हैं, पैसे के बल पर राजनीति करते हैं, उन लोगों को कड़ी टक्कर आज़ाद समाज पार्टी अच्छा, अभी देगी। गुर्जर महाकुंभ हुआ और इसमें आपकी कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका मानी जाती है, तो किस रूप में देखते हैं इस बार कि आपको राजनीतिक देखो, गुर्जर समाज लंबे समय तक दूसरे लोगों को वोट देता आया। उसने पहली बार अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व मांगने के लिए एक महाकुंभ का आयोजन किया। पहली बार उन लोगों ने वोट की ताकत समझी और वोट की ताकत पे अपने सरकारों से अपना प्रतिनिधित्व और राजनीतिक हिस्सेदारी मांगी। पहली बार उन्होंने अपने इतिहास की बात की उस कुंभ के द्वारा, और उसमें षड्यंत्र के द्वारा कुछ लोग घुसाए गए और उस पूरे आंदोलन को खराब किया गया। जी, गुर्जर समाज को ही लेकर चलेंगे और भी नहीं, देखिए वो एक अलग चीज़ है। वो प्रोग्राम था गुर्जर समाज का जो महाकुंभ था, समाज में पैदा होने के नाते उन्होंने मुझे बुलाया
और मैं एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। तो उस प्रोग्राम में सामाजिक, जब समाज कहीं बुलाता है तो जाना पड़ता है, हमारी भी समाज के प्रति जिम्मेदारी है। बात रही आज़ाद समाज पार्टी का, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और राजस्थान और मध्य प्रदेश का प्रभारी भी हूँ। जो हमारे आप आंदोलन देखो, वो जहाँ कहीं भी शोषित, गरीब, वंचित कहीं अत्याचार होता है, बहनों पर अत्याचार होता है, रेप होते, हम उस मामले में कोई जाति नहीं देखते। पूरे देश में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी और पूरे देश में मैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जहाँ हम चुनाव ही नहीं लड़ते वहाँ भी हम जाके प्रोटेस्ट करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो हम एक बड़े वर्ग, जो शोषित वर्ग रहा, जो अधिकारों से विहीन रहा है, उस सभी वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए हम मैदान में हैं। अच्छा, इस बार क्या लगता है कितनी सीटें निकल पाएंगी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, बिना आज़ाद समाज पार्टी के सरकार नहीं बनेगी। हम उस भूमिका में हैं, हम हरा भी सकते हैं और जिता भी सकते हैं, लेकिन हम किसी को हराने जिताने नहीं आए, हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने आए हैं। क्या लग रहा है भाटी जी, SC ST OBC की एक और बहुजन समाज पार्टी भी मानी जाती है, वो भी दमखम भर रही है? SC ST OBC हमारे देखिए, राजनीति में सबको अधिकार है अपने प्रत्याशी उतारने का, सब पार्टियों को अधिकार है चुनाव लड़ने का। और आप बहुजन समाज की बात कर रहे हो, बहुजन समाज पार्टी की, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो कांग्रेस है और बीजेपी है, ये भी यहाँ कांग्रेस को वोट देते हैं तो वही टूट कर नेता बीजेपी में चले जाते हैं। जब बीजेपी को जनता वोट देती है, वही नेता टूट कर कांग्रेस में चले जाते हैं। तो जनता, आप नहीं, आप ये देखो, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, वो भी उसी वर्ग के लिए है जो जर्नल के वर्ग है, उसके लिए दोनों पार्टी हैं। आम आदमी पार्टी, उनके लिए तो आप सवाल नहीं करते, और जैसे ही बसपा की, आज़ाद समाज पार्टी आएगी, आप कहोगे दो पार्टी हैं। उससे कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए, हम अपने काम के दम पे हैं, और बीएसपी ने आप देखा हो, चुनाव से पहले कहीं कोई उनका प्रोटेस्ट देखा हो, कोई आपने आंदोलन देखा हो मध्य प्रदेश में, तो आप बता दीजिए। अब तो ये जनता तय करेगी काम कौन कर रहा है। जब जनता को जरूरत पड़ती है, जब भीम आर्मी जाती है, बीएसपी जाती है, ये तो हमारे समाज को, जनता को, बहुजन समाज को तय करना है। और वो निर्णय आपको जल्दी, अब 3 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, आपको देखने को कितना मिलेगा। परिवर्तन देखने को मिल सकता है? आप सेवड़ा की रैली